मोदी ओ मोदी अब क्या हाल है मोदी। नमस्कार दोस्तों, बंगाल में ममता बनर्जी को दोहरी खुशी मिली है। टीएमसी ने तो कमाल कर दिया है, तो दीदी ओ दीदी कहने वाले दादा अब कहाँ हैं, ये ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी सबसे आगे निकल रही है। पहली खुशी ये है कि ममता बनर्जी ने कमाल किया है, दूसरी नंदीग्राम में दीदी ने धमाल मचा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज 5 राज्यों की राजनीति का सुपर संडे है। पश्चिम बंगाल की 292, असम की 126, केरल की 140, तमिलनाडु की 234, तो वहीं पुडुचेरी की 30 सीटों पर हुए मतदान के नतीजे सामने आने लगे हैं। फिलहाल वोटों की गिनती जा रही है और रुझान आ रहे हैं। टीवी चैनलों के मुताबिक 292 सीटों के रुझानों में बंगाल में टीएमसी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और वो हैट्रिक की जीत की ओर आगे बढ़ती दिख रही है। बंगाल में टीएमसी 200 सीटों पर लीड कर रही है, वहीं असम में भाजपा तो केरल में लेफ्ट को बहुमत मिल गया है। बहरहाल बंगाल में दीदी की होगी हैट्रिक या खिलेगा कमल, असम में फिर चलेगा मोदी मैजिक या कांग्रेस करेगी कमाल, केरल में बचेगा लेफ्ट का आखिरी किला या फिर राहुल की मेहनत लाएगी रंग, तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके में कौन होगा सत्ता का सरताज और पुडुचेरी में क्या है जनता का मिजाज, इसका पता आज आने वाले फाइनल नतीजों से आपको चल ही जाएगा। चलिए लेटेस्ट अपडेट कहां पर कौन जीत रहा है, कौन आगे है, कितनी सीटों से, कितनी वोटों से, चलिए दिखा देते हैं आपको। पहले बात करते हैं हम नंदीग्राम की। तो नंदीग्राम सीट पर सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। इंडिया टुडे के मुताबिक कई राउंड तक पिछड़ने के बाद अब ममता बनर्जी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से आगे निकल गई है 2700 मतों से। आगे बात करें हम यहाँ पर चुनाव आयोग का भी अब एक नोटिस आया है। चुनाव आयोग ने जश्न मनाने पर कार्रवाई का आदेश दिया है। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को लेटर लिख के आदेश दिया है कि भीड़ जुटाकर जीत का जश्न मनाने पर एफआईआर करें। इतना ही नहीं, जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर भी कार्यवाही की जाएगी। देख पा रहे हैं ये वो लेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 2 मई 2021 को यहाँ पर जारी किया गया है। आगे बात करें केरल विधानसभा की, तो केरल में 40 साल के बाद एक बड़ा इतिहास बनने जा रहा है। केरल के शुरुआती रुझान लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ की वापसी को संकेत कर रहे हैं। अगर यही रुझान चुनावी परिणाम में तब्दील हुए तो 40 साल बाद राज्य में कोई पार्टी लगातार दूसरी बार चुनाव जीतेगी। अब तक के आए रुझान में एलडीएफ गठबंधन 90 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ फ्रंट इस समय 47 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल 3 सीटों पर आगे हैं। मेट्रोमैन ई धीरन अपनी सीट पर लीड कर रहे हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को महज 1 सीट ही मिली थी। आगे हम बात करते हैं अखिलेश ने यहाँ पर ममता बनर्जी को बधाई दी है। बंगाल चुनाव के नतीजे पर ऐलान होने से पहले ही पश्चिम बंगाल में जीत की ओर अग्रसर टीएमसी को सपा प्रमुख अखिलेश ने बधाई दी है। देख पा रहे हैं ये अखिलेश का ट्वीट। पश्चिम बंगाल में भाजपा की नफरत की राजनीति को हराने वाली जागरूक जनता जुझारू सुश्री ममता बनर्जी जी वे टीएमसी के समर्पित नेताओं कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। ये भाजपाइयों के एक महिला पर किए गए अपमानजनक कटाक्ष दीदी ओ दीदी का जनता द्वारा दिया गया मुंह तोड़ जवाब है। आगे इन्होंने ट्वीट कर लिखा है दीदी जियो दीदी। आगे आप देख पा रहे हैं, बात करें हम यहाँ पर नंदीग्राम में हम पहले बता चुके हैं ममता बनर्जी आगे चली हुई हैं। और आसाम जो है उसमें क्या है, अब तक के रुझान जो सामने आए हैं उसके हिसाब से असम में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन रुझानों में 81 सीटों पर आगे चल रहा है, पिछली बार के मुकाबले 7 सीट अधिक है। वहीं कांग्रेस गठबंधन 45 सीटों पर बढ़त हासिल किए हुए है। चुनाव आयोग के मुताबिक बंगाल में अभी टीएमसी जो है हैट्रिक को पार कर गई है और बंगाल चुनाव के जश्न का समय नजदीक आ रहा है, तो यहाँ पर सड़कों पर जश्न मनाने पर भी बैन लगा दिया गया है। तो दोस्तों साफ साफ नजर आ रहा है कि भारी बहुमत के साथ ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार बंगाल में अपनी जीत का ढोल जल्द ही पीटने वाली है और दीदी ओ दीदी कहकर महिलाओं का अपमान करने वाली भाजपा सरकार को करारी हार मिलने जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।